Good morning, students. Let's continue chapter 9. Madam rides the bus. Part 4. So, Wali has reached the town, and now in the fourth part, she is returning back from town to her village. So, while going to the town, she enjoyed by looking at the nature and beautiful scenery of the nature and different creatures on the way. Now she is coming back and she is giving her experience once again while she is coming back. Okay, won't your mother be looking for you? So कंडक्टर पूछते हैं वाली से, क्या आपकी मम्मी आपको इंतजार नहीं कर रही होंगी या आपको खोज नहीं रही होंगी? द कंडक्टर आस्क्ड व्हेन ही गेव द गर्ल अ टिकट. जैसे ही वो टिकट वैली को देते हैं वैसे ये पूछते हैं. ओके, नो नो वन विल बी लुकिंग फॉर मी, शी सेड. तो वो कहती है नहीं, मुझे कोई नहीं खोज रहे होंगे, कहती है. The bus started and again there were the same wonderful sights. और उसके बाद टाउन के बस स्टॉप से बस स्टार्ट हो गई वापस आने के लिए, और जो दृश्य जाते वक्त देखी वही दृश्य अब उसको वापसी में भी देखने को मिल रहा है. Wally wasn't bored in the slightest and greeted everything with the same excitement she had felt the first time. और वापसी में भी उसे किसी तरह का बोरिंग या बोरियत महसूस नहीं हो रहा था, क्योंकि वो हर वक्त मतलब इंजॉय कर रही थी अपना जर्नी को. जैसे वो जाते वक्त इंजॉय की वैसे ही वापसी में भी वो इंजॉय करने लगे. बट सडनली शी सॉ अ यंग काउ लाइंग डेड बाय द रोड साइड जस्ट वेयर इट हैड बीन स्ट्रक बाय सम फास्ट मूविंग व्हीकल्स. लेकिन अचानक उसके सामने, उसके नजर के सामने एक गाय पड़ा हुआ दिखाई दिया. तो उस गाय पड़ा हुआ दिखाई दिया सड़क के किनारे, और वो गाय किसी तेज रफ्तार चलती हुई व्हीकल के द्वारा उसका टक्कर हो गया था और वो सड़क किनारे पड़ा हुआ था. Is it that the same cow that ran in front of the bus on our trip to town? तो वो सोचती है क्या यह वही गाय है जो आते वक्त बस के सामने दौड़ रही थी, कहती है. सी आस्क्ड द कंडक्टर, वो कंडक्टर से पूछती है ये चीज. द कंडक्टर नोटेड, तो सिर हिलाते हैं. एंड सी वॉज ओवरकम विथ सैडनेस, और वो मतलब दुखी हो जाती है उस गाय को देख करके, मरा हुआ गाय को देख करके थोड़ा वो दुखित हो जाती है. What had been a lovable, beautiful creature just a little while ago had now suddenly lost its charm and its life and looked so horrible. और वो सोचती है अभी अभी कुछ समय पहले ये गाय कितना अच्छा दौड़ रही थी, कितना सुंदर, कितना प्यारा सा क्रीचर है, और अब वो अपना जिंदगी और अपना चार्मनेस खो दिया और बहुत ही भयंकर दिखाई दे रही है, कहती है. सो फ्राइटनिंग एज इफ ले देयर, और वो बहुत ही भयानक दिखाई दे रहा था क्योंकि वो उसका दुर्घटना हो गया था और लहूलुहान हो गया था, खून मतलब सड़क में फैल गए थे. वो सारे दृश्य देख करके उसके दिमाग में भी छप गया और डर समा गया. लेग्स spread fixed stare in its lifeless eyes, blood all over. और उसके चारों पैर फैले हुए थे और उसके जो आंखें थी मतलब खुले के खुले रह गए, है ना. इसमें लाइफलेस मतलब कोई जीव नहीं था, लेकिन खुला एकदम दिखाई दे रहा था, और उसके चारों तरफ खून ही खून लथपथ दिखाई दे रहा था. ओके, द बस मूव्ड ऑन, और बस आगे बढ़ती गई. द मेमोरी ऑफ द डेड काउ हॉन्टेड हर, और जो मरा हुआ गाय का दृश्य उसके दिमाग में बार बार आ रहा था.
डैम्पनिंग हर enthusiasm, और उसके जो जोश थे वो अब धीरे धीरे कम होने लगे। सी नो लॉन्गर वांटेड टू लुक आउट ऑफ द विंडो, और उसके बाद वो खिड़की से बाहर देखना नहीं चाहती थी। सी सैट दस ग्लूड टू हर सीट, और वो अपने सीट में एकदम गोंद की तरह चिपक के बैठ गई। Until the bus reached her village at 3:40, और जब तक उसकी बस 3:40 उसके गांव नहीं पहुंच गया तब तक वो अपने सीट में एकदम चिपक करके बैठी रही। She stood up and stretched herself, और जब उसकी बस उसके गांव पहुंची, उसके घर पहुंची, तो अपने सीट से उठी और अपना मतलब हाथ पैर को थोड़ा सा स्ट्रेच करती है, फैलाती है। Then she turned to the conductor and said, "Well sir, I hope to see you again." और उसके बाद वो कंडक्टर की ओर मुड़ करके कहती है, ठीक है सर, मैं उम्मीद करती हूँ मैं आपसे दोबारा मिल सकूं, कहती है। ओके मैडम, ही आंसर्ड हर स्माइलिंग, और मुस्कुराते हुए मैडम को कहते हैं, हाँ ठीक है। Whenever you feel like a bus ride, come and join us and don't forget to bring your fare। और कंडक्टर कहते हैं वली से कि जब भी तुमको बस यात्रा करने का मन करेगा तो आ जाना, और याद रखना कि बस किराया लाने मत भूलना, कहते हैं। She laughed and jumped down from the bus, then away she went running straight for home। और वो बस से उतर गई उछलते हुए, और वो अपने घर की ओर डायरेक्ट गई और घर में प्रवेश कर गई। When she entered her house, she found her mother awake and talking to one of Wali's aunt। और जब वो घर में प्रवेश की, अंदर गई, तो उसकी माँ जगी हुई थी और वो पास वाली आंटी से बात कर रही थी, क्योंकि पास वाले आंटी घूमने आई थी, उसी से वो बात कर रही थी। द वन फ्रॉम साउथ स्ट्रीट, और वो आंटी अपने घर के साउथ डायरेक्शन, साउथ स्ट्रीट से आई थी। दिस आंट वॉज ए रियल चैटरबॉक्स, नेवर क्लोजिंग हर माउथ वंस शी स्टार्टेड टॉकिंग। और वो आंट बहुत ही बतौनी थी, एक बार जब बोलना शुरू करती थी तो वो मतलब आसानी से जल्दी से चुप नहीं होती थी, मुंह बंद नहीं करती थी। एंड वेयर हैव यू बीन, सेड हर आंट व्हेन वैली केम इन। और जैसे ही वैली घर के अंदर आई तो आंट वैली को पूछती है कि तुम कहाँ गई थी, तुम कहाँ थी, ऐसा कहती है। सी स्पोक वेरी कैजुअली, और बहुत ही मतलब कैजुअली पूर्वक वो बात करती है। नॉट एक्सपेक्टिंग अ रिप्लाई, और वैली कोई रिप्लाई नहीं देती है। सो वैली जस्ट स्माइल, और बस मुस्कुरा दी उसके बातों को सुन के। एंड हर मदर एंड आंट वेंट ऑन विद देयर कन्वर्सेशन, और वो आंटी और उसकी माँ अपने बात मतलब करते रहे। ओके, यस यू आर राइट, हर मदर सेड। तो वे दोनों बातें कर रहे हैं, तो उसकी माँ कहती है ठीक है आप सही कह रहे हैं, मतलब जो बात कर रहे थे उस पर उन लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। So many things in our midst and in the world outside. How can we possibly know about everything? And even when we do know about something, we often can't understand it completely. Can we? तो उन लोग बातें करते हैं कि हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो सभी चीज़ों के बारे में हम लोगों को नॉलेज नहीं होती है, ज्ञान नहीं होती है, तो हम लोग कैसे सारी चीज़ों को जान सकते हैं। ऐसे हम लोग बातें कर रहे थे। फिर उसी बीच में वली मतलब उनकी बातों को सहमति देने के लिए कहती है, ओ यस, ऐसा कहती है, सांस लेके कहती है। व्हाट आस्क्ड हर मदर, तो उसकी माँ पूछती है क्या क्या बोली, ऐसा पूछती है। व्हाट इज दैट यू से, तो उसकी माँ कहती है तो क्या कही तुम। ओ सेड वली, तो वली कहते ओ I was just agreeing with what you said about things happening without our knowledge। तो वली कहती है मैं आप लोगों की बातों से सहमत हूँ कि हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारी घटनाएं होती है, लेकिन हम बिना नॉलेज के हम उनको नहीं जान सकते। इस बात पे मैं आप लोगों की बातों से सहमत हूँ, कहती है। जस्ट अ बिट ऑफ गर्ल सी इज, सेड हर आंट, तो उसकी आंट कहती है
लड़की अपने आप को बहुत सयाना समझती है, बड़ा समझती है, ऐसा कहती है। एंड येट लुक हाउ शी pokes her nose into our conversation। और देखो, pokes her nose मतलब किसी की बातों में, किसी की बातों के बीच में बोलना, है ना। तो आंटी कहती है देखो हमारे बातों में वो कैसे मतलब बीच में बोलने लगती है, बोलने लगी कहती है। जस्ट एज दो शी वेयर अ ग्रोन लेडी, जैसे कि वो एक बड़ी मतलब बड़ी हो गई है, बड़ी लेडी हो गई है ऐसा। वली स्माइल टू हरसेल्फ, और वली अपने में मुस्कुराने लगती है। शी डिडंट वांट देम टू अंडरस्टैंड हर स्माइल, और वो वली चाहती है कि उसकी माँ और उसकी आंट उसके बारे में या उसकी स्माइल के बारे में ना समझ सके कि वो कहाँ गई थी, है ना। बट देन देयर वाजंट मच चांस ऑफ दैट वाज देयर, लेकिन उसकी माँ और उसकी आंट उसको नहीं समझ पाए क्योंकि उस उतना वक्त उनके बीच में नहीं रहा। तो इस तरह से वली टाउन पर सैर करके वापस चली आई और उसकी माँ को पता भी नहीं चला। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू understood the chapter. So listening to this video, you once again you read and go through it properly so that you may understand it more clear and more better. Thank you.